आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से किसी भी स्टार्टर के साथ में हमारा जो वार्निंग लाइट होता है उस वार्निंग लाइट को कनेक्ट करेंगे। वार्निंग लाइट का उपयोग हम क्यों करते हैं इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली कनेक्शन करना भी समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस लाइट के नाम से ही हमें यह पता चल जा रहा है कि ये जो लाइट है इस लाइट का उपयोग हम वार्निंग के लिए करेंगे। यानी कि यदि आपको किसी प्रकार का चेतावनी देना है तो उस जगह पे आप इस टाइप के लाइट का उपयोग कर सकते हो। अब इस टाइप का जो लाइट है इस लाइट का उपयोग हम मोस्टली 3 कंडीशन में करते हैं। सबसे पहला कंडीशन ये मान लीजिए कि आपके कंपनी में कोई मशीन है। अब ये जो मशीन है इस मशीन को यदि आप रन करवाते हो, यानी कि यदि आपका मशीन रनिंग कंडीशन में है तो उस कंडीशन में आपको एक वार्निंग सिग्नल जनरेट करना है। यानी कि एक लाइट हमेशा ग्लो होना चाहिए जिसके द्वारा आपको ये पता चले कि आपका मशीन रन हो रहा है, और साथ ही साथ में एक वार्निंग जनरेट करें कि आपका जो मशीन रन हो रहा है उसके पास में ना जाइए या फिर खतरा है। तो इस कंडीशन में हम इस टाइप के लाइट का कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो पहला कंडीशन है इस कंडीशन में हम इस लाइट को कैसे कनेक्ट करेंगे उसको समझते हैं, उसके बाद सेकंड और थर्ड पॉइंट को हम समझेंगे। तो इसका कनेक्शन करने के लिए मैं आपको DOL स्टार्टर में पूरा कनेक्शन को समझाता हूं। इस कनेक्शन को आप समझ गए तो आप किसी भी स्टार्टर के साथ में इसका कनेक्शन करना समझ जाओगे। ओके, तो मान लीजिए कि आपके पास में कोई मोटर है, उस मोटर को चालू करने के लिए हम कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए स्टार्ट पुश बटन और बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल किया गया है और पूरा कनेक्शन यहाँ पे बनाया गया है। ओके, तो फिलहाल के टाइम पे हमें इस वार्निंग लाइट का कनेक्शन करना है इस स्टार्टर के साथ में। अब यहाँ पे पहला कंडीशन हमारा ये था कि जो हमारा मशीन है, मशीन यदि रनिंग कंडीशन में रहे तो उस कंडीशन में हमारा ये वार्निंग लाइट ग्लो होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, तो देखिएगा यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो मशीन है वो मशीन आपका रनिंग कंडीशन में रहेगा तब हमें इसको ग्लो करवाना है। यानी कि जो आपका मशीन है उस मशीन को चालू करने के लिए ये वाला कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि इस कॉन्टेक्टर में जब पावर सप्लाई जाएगा तो हमारा मशीन रन होगा, और जब हमारा मशीन रन होगा तभी हमें इस लाइट को भी ग्लो करवाना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है कि इस लाइट का जो 2 वायर होता है इन दोनों वायर को ले जाके आपको इस कॉन्टेक्टर के पैरेलल में कनेक्ट करना है। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि इस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है इस एनो कॉन्टेक्ट के आउटपुट टर्मिनल से आप एक वायर को लेके जाइए और इस वार्निंग लाइट के एक वायर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। यानी कि हमने इसको लेके गए और इस वार्निंग लाइट को हमने फेस सप्लाई प्रोवाइड कर दिए। ये हमारा वार्निंग लाइट हो गया और इसको हमने फेस सप्लाई प्रोवाइड कर दिए। कहां से? इस कॉन्टेक्टर के एनो कॉन्टेक्ट से। तो इसको फेस सप्लाई मिल गया। अब इस लाइट को हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है यानी कि कॉन्टेक्टर को जो हमने न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड किए वहीं से एक वायर को लूप करके इस वार्निंग लाइट को हम न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पास में DOL स्टार्टर है। अब इस स्टार्टर में आप देखोगे ये एनो कॉन्टेक्ट है और इस एनो कॉन्टेक्ट के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को लूप किया गया A1 टर्मिनल के साथ में। यानी कि ये जो एनो कॉन्टेक्ट है इससे एक वायर को ले जाके कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे पावर सप्लाई दिया गया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया इसी टर्मिनल से आपको एक वायर को ले जाके इस वार्निंग लाइट को फेस सप्लाई प्रोवाइड करना है। यानी कि इस वार्निंग लाइट का जो एक वायर होगा उस वायर को हम लेके जाएंगे और उस वायर को ले जाके ये जो एनो कॉन्टेक्ट है उस एनो कॉन्टेक्ट के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। ओके, अब इस वार्निंग लाइट का जो न्यूट्रल वाली वायर होगा इस वायर को हम लेके जाएंगे और जो हमारा कॉन्टेक्टर का A2 टर्मिनल है, यानी कि इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए जो हम न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड किए हैं उसी टर्मिनल के साथ आप इस वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे A2 टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दिया। ओके, तो इस लाइट का कनेक्शन हो गया। अभी आप देख सकते हो ये स्टार्टर हमारा ऑफ कंडीशन में है, तो इस कंडीशन में ये वार्निंग लाइट ग्लो नहीं हो रहा। यानी कि जब हमारा मशीन या फिर मोटर बंद रहेगा तो ये लाइट ग्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इस कॉन्टेक्टर को चालू करोगे तो तुरंत ही ये वार्निंग लाइट हमारा ग्लो होने लगेगा। यानी कि वार्निंग सिग्नल जनरेट करने लगेगा कि जो हमारा मशीन है, मोटर है, वो ऑन कंडीशन में है। ओके, तो वार्निंग लाइट का कनेक्शन करने का पहला कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। अब हम चलते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पे। अब सेकेंड कंडीशन ये है कि जो हमारा मशीन है या फिर जो मोटर होता है यदि वो ऑफ कंडीशन में रहता है, यानी कि यदि वो मशीन या फिर मोटर हमारा बंद रहेगा तो इस कंडीशन में हमारा वार्निंग लाइट ग्लो होना चाहिए। तो इसके लिए हमें इसी कॉन्टेक्टर का NC कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि ये कॉन्टेक्टर जो है इसका NC कॉन्टेक्ट हम इस्तेमाल कर लेंगे
वार्निंग लाइट को ग्लो करवाने के लिए जब हमारा मशीन बंद रहता है। ओके, अब ये जो वार्निंग लाइट है इसको हम डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि यहां से मैं एक वायर को लूप करके इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूं। इसके बाद इसको फेज सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा एनो कॉन्टेक्ट है इसके ऊपर से एक वायर को ले जाके इस एनसी कॉन्टेक्ट को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दे, यानी कि यहां से एक वायर को लूप कर दे। या फिर आप चाहें तो यहां से ये जो हमारा DOA स्टार्टर का NC कॉन्टेक्ट है इसके ऊपर से ही, यानी कि फ्यूज के बाहर से ही एक वायर को ले जाके यहाँ पे कनेक्शन कर दो। बेटर यही रहेगा कि आप यहाँ पे जो ओवरलोड रिले का NC कॉन्टेक्ट है इसके ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर को लेके जाइए और इस वायर को ले जाके आपको इस NC कॉन्टेक्ट को इनपुट पावर सप्लाई देना है। अब इसके आउटपुट टर्मिनल से आपको एक वायर को कनेक्ट करना है और इसको ले जाके आपका जो वार्निंग लाइट है इस वार्निंग लाइट को फेज सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। यानी कि हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा ओवरलोड रिले है इस ओवरलोड रिले का जो 95 नंबर का टर्मिनल है जिस पे हमने इनपुट पावर सप्लाई दिए थे, इसी टर्मिनल पे आपको एक और वायर को कनेक्ट करना होगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको लेके जाइए और जो आपका कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर का जो NC कॉन्टेक्ट है इस NC कॉन्टेक्ट के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे NO कॉन्टेक्ट है और इसके नीचे में NC कॉन्टेक्ट है। शायद आपको ना दिख रहा हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश एक बार कर लेता हूँ। देखिए इसके नीचे में आपको NC कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे NC लिखा हुआ है, तो इसी टर्मिनल के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। तो इस ओवरलोड रिले से पावर सप्लाई हमारा इस कॉन्टेक्टर के NC कॉन्टेक्ट तक चला जाएगा। अब जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में रहेगा तो यहाँ का पावर सप्लाई हमें इस कॉन्टेक्ट का आउटपुट में मिलेगा और जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ होगा तो यहाँ पे पावर सप्लाई आना बंद हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा वार्निंग लाइट है इस वार्निंग लाइट का जो हमारा फेस वाली वायर होगा इस वायर को लेके जाएंगे और इस वायर को ले जाके हमारा जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर का जो NC कॉन्टेक्ट है उस NC कॉन्टेक्ट के आउटपुट टर्मिनल पे इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। ये नीचे वाला टर्मिनल NC कॉन्टेक्ट है, तो मैंने इस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दिया। ओके, अब इसी वार्निंग लाइट को न्यूट्रल पावर सप्लाई हम इस कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल से देंगे जो कि हमने पहले से वायर को कनेक्ट करके रखे हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यदि मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ तो आप देखोगे हमारा वार्निंग लाइट ग्लो होने लगा। अभी ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ कंडीशन में है, यानी कि जो भी हमारा मोटर या फिर मशीन है वो ऑफ कंडीशन में है, तब भी हमारा वार्निंग लाइट ग्लो होगा। अब जैसे ही मैं मशीन को चालू कर दूंगा तो आप देखोगे ये वार्निंग लाइट हमारा ग्लो होना बंद हो गया। यानी कि अब इस वार्निंग लाइट को देख के हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मशीन है वो रनिंग कंडीशन में है। ओके, अब इसके बाद तीसरा कंडीशन ये हो जाता है कि जो हमारा मशीन है या फिर मोटर है वो मोटर यदि हमारा ट्रिप हो जाता है, यानी कि जैसे ही हमारा मोटर ट्रिप होगा तो उस कंडीशन में हमारा वार्निंग लाइट ग्लो होने लगे। अब ये जो तीसरा कंडीशन है इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि जो हमारा ओवरलोड रिले है इस ओवरलोड रिले के ऊपर से, हमेशा याद रखिएगा, इसके ऊपर से एक वायर को लेके जाना है। जैसे कि हमने यहाँ से एक वायर को ले गए, अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा इसी ओवरलोड रिले का NO कॉन्टेक्ट पे। यानी कि ये जो मेरा ओवरलोड रिले है इस ओवरलोड रिले का जो NO कॉन्टेक्ट होता है, मैं यहाँ पे NO कॉन्टेक्ट बना देता हूँ। ओके, तो ओवरलोड रिले का NO कॉन्टेक्ट ये वाला हो गया। तो इसको इनपुट पावर सप्लाई हमने फ्यूज के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके कनेक्ट कर दिए। अब इससे जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा हमारे वार्निंग लाइट के लिए और इस वार्निंग लाइट को हम न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो स्टार्टर है इस स्टार्टर में जो NC कॉन्टेक्ट है इस पे हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर के दूसरे सिरे को लेके जाएंगे हमारे ओवरलोड रिले का जो NO कॉन्टेक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 97 और 98 ये दोनों NO कॉन्टेक्ट है, तो इन दोनों में से किसी भी एक टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल के टाइम पे हम 97 नंबर के टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब इस वार्निंग लाइट का जो फेस वाली वायर होगा इसको ले जाके हम क्या करेंगे 98 नंबर के टर्मिनल के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। तो कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैंने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया हूं। अभी आप देख सकते हो कि ये जो मेरा कॉन्टेक्टर है ये कॉन्टेक्टर मेरा ऑफ कंडीशन में है, तो ये वार्निंग लाइट ग्लो नहीं हो रहा। अब यदि मैं इस कॉन्टेक्टर को ऑन कर देता हूं तब भी आप देखोगे ये वार्निंग लाइट हमारा ग्लो नहीं होगा। आप देख सकते हो कॉन्टेक्टर हमारा ऑन कंडीशन में है, इसको ऑफ करता हूं फिर से ऑन करता हूं, आप देख सकते हो कॉन्टेक्टर हमारा ऑन कंडीशन में है तब भी हमारा वार्निंग लाइट ग्लो नहीं हो रहा। ये जो वार्निंग लाइट है इस लाइट का हम कनेक्शन इस प्रकार से किए, यदि किसी कारण से
हमारा जो ओवरलोड रिले है, ये ओवरलोड रिले मोटर को या फिर मशीन को बंद करता है, तो उस कंडीशन में ये वार्निंग लाइट ग्लो होगा। तो इस ओवरलोड रिले को मैं एक बार ट्रिप करवा के आपको दिखा देता हूं। तो इसको ट्रिप करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो टेस्ट वाली बटन है, इस बटन को मैं एक बार प्रेस करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूं, आप देख सकते हो ये हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप हो गया, वार्निंग लाइट हमारा ग्लो होने लगा है। यानी कि यदि आपका मोटर या फिर मशीन ट्रिप हो जाता है तो उस कंडीशन में ये वार्निंग लाइट ग्लो होकर आपको ये बताएगा कि आपका जो मशीन है, मोटर है, वो ट्रिप हो चुका है, उसको आप जल्दी से चेक कर लीजिए। ओके, तो वार्निंग लाइट का कनेक्शन किस कंडीशन में किस प्रकार से करेंगे उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कनेक्शन में कोई भी अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।